हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि त्यान का पीछा वही स्कॉर्पियन पॉइजनस ग्रुप का एक मेंबर कर रहा होता है, जिसे त्यान समझ जाता है और उसे एक सुनसान गली के अंदर ले आता है। यहाँ त्यान के ये पूछने पे कि आखिर वो क्या चाहता है और वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, भी हम उस बंदे को देखते हैं कि वो ये कहते हुए त्यान पे लगातार अटैक करने लगता है कि किसी ने उसे मारने के लिए सुपारी दी है। त्यान ने तो एक कमाल का सॉफ्ट आर्मर पहना होता है, इसलिए उस बंदे का एक भी अटैक से उसे कुछ इफेक्ट नहीं होता। त्यान के इस सॉफ्ट आर्मर में डिफेंस करने के साथ साथ अपने एनिमी पर अटैक करने का भी स्किल होता है, जिससे हम उस बंदे के वेपन को देखते हैं कि वो एकदम से फ्रीज हो जाता है। अब त्यान उसे ये कहता हुआ कि मैंने सोचा था स्कॉर्पियन ग्रुप वाले किसी तगड़े बंदे को भेजेंगे मुझे मारने के लिए, लेकिन तुम तो यहाँ पे नकारा निकले और मेरे मूव को झेल नहीं पाओगे क्योंकि अब मेरी बारी है अटैक करने की। त्यान अपने कोल्ड आइस स्टोन मूव का इस्तेमाल करता है, जिससे उसका जो अपोनेंट होता है वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। तो यहाँ उसका पूरा शरीर फ्रीज हो जाता है, जिसके कारण वो जो बंदा होता है उसकी मूवमेंट काफी स्लो हो जाती है। त्यान यहाँ काफी आसानी से उसे हरा देता है और वो बंदा दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है। आगे दो और बंदे होते हैं जो त्यान का पीछा कर रहे होते हैं। त्यान उनसे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, तो बताओ तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। ये दो बंदे त्यानफिंग एकेडमी के ही होते हैं जो उससे बदला लेने के लिए आए होते हैं। यहाँ उनमें से एक बंदा त्यान पे अटैक करने को बढ़ता है कि तभी हम त्यान को देखते हैं कि वो ये कहते हुए उससे भिड़ जाता है कि अभी मैंने जो नई नई स्किल्स सीखी हैं, अच्छा हुआ तुम मेरे सामने आ गए क्योंकि मुझे काफी प्रैक्टिस करने के लिए कोई बंदा चाहिए था। यहाँ त्यान अपने नई मूव का इस्तेमाल करता है, जिससे आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनके जो वेपन्स होते हैं सारे के सारे एक साथ उड़ते हुए उस बंदे पे अटैक करते हैं। लेकिन ये दोनों भी त्यान के उस अटैक से बचते हुए वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। लेकिन हम उसी टाइम देखते हैं कि यहाँ त्यान पे अब कोई और भी नजर रख रहा होता है। पता नहीं त्यान पे कितने लोग नजर रख रहे होते हैं, लेकिन ये बंदा वही होता है जो कि उस ब्रदरहुड गैंग का लीडर होता है। इसने त्यान के सामने एक डील रखी होती है कि वो उनके साथ अगर कॉर्पोरेट कर लेगा, इसके बदले में त्यानफेंग सिटी के जो 3 पॉपुलर ग्रैंड मास्टर्स हैं जो कि कमाल के इक्लिजर्स बनाते हैं, उनके द्वारा बनाए गए अमृत वो त्यान को दे देगा। इसी बात को वो त्यान से डिस्कस कर रहा होता है कि क्या त्यान उनके साथ कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार है। वो लड़की यहाँ त्यान को वही इक्लिजर पिल भी ऑफर करती है, ये कहते हुए कि अगर तुम इस पिल को ले लेते हो तो तुम अपनी बॉडी ट्रेनिंग के 9th लेवल पे पहुंच जाओगे। इस पे त्यान उसे जवाब देता है कि तुमने यहाँ काफी लेट कर दिया है क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने बॉडी ट्रेनिंग के 9th लेवल पे हूँ। जिसपे वो लड़की अभी एक और इक्लिजर पिल उसे ऑफर करती है और ये पिल लेने के बाद कोई भी बंदा अपने 9th लेवल के फाउंडेशन बिल्डिंग रिल्म तक पहुंच जाएगा, कि 9th लेवल का सबसे हाईएस्ट पीक लेवल होता है। लेकिन यहाँ त्यान उसे लेने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि इतनी जल्दी से अपने लेवल को इस तरह से ग्रो कर पाना मतलब कि अपने जान को यहाँ जोखिम में डालना होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नेक्स्ट लेवल पे आराम आराम से ब्रेक थ्रू करूँ। तो वो लड़की उससे कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें उस पूरे त्यानफेंग एकेडमी का नंबर 1 मास्टर बनना है, ये तुम्हारी उस विश को अचीव करने में ये पिल तुम्हें काफी मदद करेगा। जिसमें त्यान उनसे ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है कि अगर मैंने इस तरह के मेडिसिन को लगातार लेना शुरू कर दिया, ये भले ही मुझे कल्टीवेशन की पीक तक पहुँचा देगा, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन अब थोड़ी देर आगे जाने के बाद त्यान उनसे ये भी कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, ये पिल ना लेने के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पे सीन कट होता है। अगले सीन में हम त्यान को देखते हैं जो कि अब अपने मेंशन पहुंच चुका होता है और वहाँ अपने कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहाँ उसे ये रियलाइज होता है कि उसने उस फॉरबिडन एरिया में अपनी पावर बहुत ज्यादा यूज कर ली है, इसके कारण दोबारा से उस मैजिकल पिल को वो एक्टिवेट नहीं कर पा रहा। यहाँ उसे पछतावा हो रहा होता है कि कहीं उसने उस पिल को ना लेकर के बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, कि त्यान के अंदर अब इतनी क्वालिफिकेशन नहीं होती है कि वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी अपने नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाए। अब इसी चीज का जवाब देने के लिए उसके डैड यानी वो ओल्ड मास्टर की स्पिरिट वहाँ पे अपेयर होती है। उसे बताते हैं कि यहाँ पे कमी तुम्हारी क्वालिफिकेशन में नहीं है बल्कि कि तुम्हारे माइंड में है, और तुम जैसा बेवकूफ मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है, क्योंकि तुमने यहाँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी है। क्योंकि वो इक्लिजर कोई आम पिल नहीं बल्कि इमॉर्टलिटी देने वाली पिल थी, जो कि मुझ पे तो काम नहीं किया था लेकिन तुम पे जरूर काम करता। अब ये देखते हुए त्यान के उसके फादर यहाँ कितने डिस्परेट थे और उससे कह रहे थे कि तुमने उस पिल को बेकार में ही जाने दिया। यहाँ त्यान उनसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, और वो ये होता है कि वो इक्लिजर चाहे जितना भी मुझे पेन देता मुझे नए रल में ब्रेक थ्रू करने के लिए, तो फिर भी मैं उसे बिना कोई सॉलिड फॉर्मेशन के लिए इस पेन को सहने के लिए तैयार था। भले ही ये मेरे लिए लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होगा, अगर उस पिल ने मुझ में कुछ साइड इफेक्ट किया तो अब तक की मेरी जितनी भी कल्टीवेशन है वो सब ब्लैकलैश हो जाएगी। बाकी त्यान उनसे पूछ बैठता है, तो क्या आप इसी कीमत पे मुझे इस पूरी त्यानफेंग एकेडमी का नंबर 1 मास्टर बनाना चाहते हैं? इवन कि इसके लिए मुझे आपने 10 बिलियन स्पिरिट स्टोन्स भी दिए।
इतनी सारी रकम देने के बावजूद भी आपने मुझ पे ये शर्त लगाई कि मुझे उससे किस तरह से स्पेंड करना है। यहाँ तक कि आपने मुझे इसके लिए भी फोर्स किया कि मैं अपनी कल्टीवेशन लेवल को फास्टेस्ट तरीके से ग्रो कर पाऊँ, इसलिए मैंने कई सारे एक्लेजर्स और पिल लिए। तो इतना सारा तमाशा करने के बजाय आप सीधा सीधा मुझे बता क्यों नहीं देते कि आखिर इस तियांगफेंग सिटी में ऐसा क्या चल रहा है। अब ये सवाल का जवाब तो हमें भी जानना होता है काफी लंबे टाइम से, और वो स्पिरिट यहाँ इस सवाल का जवाब दे पाती। आखिर त्यान के साथ उसने इस तरह की कॉन्स्पिरेसी क्यों रखी और इतनी सारी रकम देने के बावजूद भी उससे इस तरह की शर्त क्यों लगाई। जब त्यान को कोई आवाज देते हुए पुकारता है तो त्यान से कह रहा होता है कि वो उसके साथ चले क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना घट चुकी है। तभी हम यहाँ उसके फादर की स्पिरिट को ये कहते हुए वहाँ से जाते देखते हैं कि मार्च का महीना जल्द ही आने वाला है, तुम्हें उस समय तक का वेट करना है ताकि तुम इस एकेडमी के मास्टर बन के दिखाओ, और अब मैं दोबारा तुमसे उसी समय पे मिलूंगा। बाकी यहाँ त्यान सच्चाई जानते जानते रह जाता है कि इतने में वो बंदा यहाँ त्यान को सारी बात बताता है कि उस वॉइस स्क्वाड लीडर ने पूरी क्लास में तमाशा बना रखा है। वो लोग हमसे फाइट करने के लिए किसी मैड ड्रैगन क्लैन के बंदों को लेकर आए हैं। अब इतना सुनते ही त्यान उनसे कहता है कि हमें वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए, और इतने में ही ये एपिसोड को फिनिश कर दिया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।